श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं माँ सरस्वती की व्रत कथा। सब जानते हैं कि माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। विद्या स्वरूपिणी इन्हें कहा गया है। इनकी वंदना करके इनकी पावन कथा का श्रवण करें और रविवार के दिन इनका व्रत किया जाता है। विद्या प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए इनका व्रत किया जाता है और रविवार को वह व्रत धारण किया जाता है। अतः रविवार व्रत कथा या सरस्वती व्रत कथा माँ सरस्वती की दिव्य कथा को श्रवण करें, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा सुबाहु नाम के राजा थे। एक राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थी, मनोरमा और लीलावती। मनोरमा धार्मिक स्वभाव की थी। प्रत्येक रविवार को माँ सरस्वती का व्रत रखती थी, उनकी पूजा किया करती थी, बड़ी श्रद्धा रखती थी माँ सरस्वती में। व्रत में केवल एक समय साय को ही नमक रहित भोजन करना होता है, जबकि इसके विपरीत दूसरी रानी लीलावती कटु स्वभाव की थी। मन ही मन मनोरमा से ईर्ष्या करती थी। माँ की कृपा से उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुदर्शन। कुछ समय पश्चात उसकी दूसरी रानी लीलावती ने भी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शत्रुजीत। और माँ सरस्वती के व्रत के प्रभाव से मनोरमा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसने व्रत का उद्यापन करने का निर्णय लिया। उसने लीलावती को भी आमंत्रण भेजा। इस उद्यापन में नमक खाना वर्जित है, परंतु लीलावती के मन में मनोरमा के लिए ईर्ष्या थी, इसलिए उसने खाने में नमक मिला दिया। इस बात से मनोरमा बिल्कुल अनजान थी। एक दिन राजा सुबाहु आखेट के लिए वन में गए। अचानक एक शेर ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा कुछ दिनों तक घायल अवस्था में पड़े रहने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गई। जैसे ही राजा की मृत्यु का समाचार महल में रानियों को मिला मंत्रियों द्वारा, तो मंत्री व परिजनों ने राजा का अंतिम क्रियाक्रम वन में ही कर दिया। राजा की मृत्यु का समाचार सुन करके लीलावती और रानी मनोरमा के पिता अपनी अपनी सेना समेत वहां आए। मंत्री व प्रजा रानी मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, परंतु रानी लीलावती के पिता शक्तिशाली थे। वे अपने नाती शत्रुजीत को राजा बनाना चाहते थे। लीलावती के पिता ने रानी मनोरमा के पिता को युद्ध में मार गिराया। अब जैसे ही अपने पिता की मृत्यु सुनी, रानी मनोरमा घबरा गई। अपने पुत्र और एक दासी समेत महल छोड़ करके चली गई। अब घूमते घूमते रानी गंगा पार भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंची और ऋषि ने मनोरमा को देखते ही पहचान लिया और कहा, रानी तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम तो माँ सरस्वती की भक्त हो, अतः तुम निर्भय होकर के अपने बालक का लालन पालन करो। रानी ने अपनी सब बातें बताई। तब उन्होंने रानी को बताया कि हे रानी, जो कर्म तुमने नहीं किए तुम्हें उनका दंड मिल रहा है। रानी लीलावती ने तुम्हारे उद्यापन विधि के दौरान खाने में नमक मिला दिया था, जिसके कारण तुम्हें यह फल भुगतना पड़ रहा है। रानी लीलावती के पिता शत्रुजीत को राज सिंहासन सौंप दिया। जैसे ही उसने अपने नाती शत्रुजीत को राज सिंहासन सौंप दिया और सौंपते ही आज्ञा दी कि रानी मनोरमा और उसके पुत्र सुदर्शन को खोज करके लाओ। कुछ समय पश्चात सैनिकों ने रानी लीलावती को बताया कि रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रहती है। अब रानी लीलावती के पिता अपनी सैनिकों सहित ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर सुनी, मनोरमा घबरा गई। ऋषि के पास आई, कहने लगी कि ऋषिवर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ये लोग मुझे व मेरे पुत्र को मारने के लिए आए हैं। हे ऋषिवर, जिस प्रकार महाभारत में जयद्रथ्य द्रौपदी की रक्षा मुनियों ने की थी, उसी प्रकार आप ही मेरी रक्षा करें।
जैसे ही रानी ने ऐसा कहा, भरद्वाज जी आश्रम के द्वार पर पहुंचे जहां राजा खड़े हुए थे। पहुंच करके ऋषि ने कहा कि आप अपने नगर को लौट जाइए। अब राजा को क्रोध आ गया, बोला कि मनोरमा और सुदर्शन को आश्रम से निकाल दो, नहीं तो बलपूर्वक ले जाऊंगा। तब मुनि ने कहा कि राजन, जिस प्रकार विश्वामित्र वशिष्ठ जी की गाय को बलपूर्वक ले जाना चाहते थे, उसी प्रकार यदि तुम में शक्ति हो तो ले जाओ। तब राजा के मंत्री ने उन्हें समझाया कि महाराज, शस्त्र से ब्रह्म ज्ञान में अधिक शक्ति है। ये माता के भक्त है, हमें इनसे क्षमा मांग करके वापस लौट जाना चाहिए। और तब क्षमा मांग करके वापस लौट गए। आश्रम में रानी मनोरमा माँ सरस्वती की भक्ति में लीन रह करके अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी। सुदर्शन जब अल्पायु था तभी उसने क्लींग के बीज मंत्र को ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। इसी मंत्र को जपता रहता था। सुदर्शन भी अपनी माँ की तरह संस्कारी मृदुभाषी बना। अपनी माँ को माँ सरस्वती की भक्ति करते देख करके उस पर भी ऐसा ही असर हुआ। वो भी माँ सरस्वती का अनन्य उपासक बन गया। माँ की कृपा होते ही उसको अल्पायु में ही बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक रात माँ सरस्वती ने सुदर्शन को स्वप्न में दर्शन दिया। श्वेत वस्त्र, सुंदर आभूषण से सुसज्जित अद्भुत शक्ति से युक्त स्त्री रूप को देख करके सुदर्शन ने पूछा, आप कौन हैं? तब माँ सरस्वती बोली कि मैं विद्या शक्ति को देने वाली माँ सरस्वती हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर चाहते हो? अब सुदर्शन ने कहा, माँ, मेरे ऊपर सदा आपकी कृपा बनी रही। मैं यही चाहता हूँ कि आप जरूरत पड़ने पर मेरी सहायता करें। सरस्वती माँ ने तथास्तु कहा, अर्थात ऐसा ही होगा। कह करके माँ अंतर्ध्यान हो गई। इधर काशीदेश की एक कन्या थी जिसका नाम था शशिकला। वह भी माँ सरस्वती की बहुत भक्त थी। माता की रविवार के दिन पूजा अर्चना व्रत किया करती थी। एक दिन शशिकला ने सुदर्शन की सुंदरता व योग्यता के विषय में सुना, तो उसने सुदर्शन को अपना पति मान लिया मन ही मन। रात्रि को माँ सरस्वती ने स्वप्न में शशिकला को दर्शन दिए और कहा कि हे कन्या, वर मांगो। तब शशिकला बोली कि माँ, आप स्वमंतर्यामी हैं। माँ, आप जानती हैं मैं क्या चाहती हूँ। माँ ने कहा, सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा, अर्थात सुदर्शन ही तेरा पति होगा। और जैसे ही यह सुना शशिकला बड़ी प्रसन्न हुई। शशिकला ने अपने शोभन की बात अपनी एक सखी को बताई। अब एक दिन शशिकला बाग में घूमने के लिए गई और बाग में फूल चुनते समय एक ब्राह्मण को आते देख करके उससे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूँ। शशिकला ने पूछा कि उस आश्रम में सबसे अधिक प्रशंसित चीज कौन सी है? ब्राह्मण ने बताया कि उस आश्रम में तो सबसे अधिक प्रशंसनीय सुदर्शन नामक राजकुमार हैं। वही आपके पति होने के योग्य भी है। हीरे और मोती की तरह तुम दोनों का एक होना तो पहले से ही तय हो चुका है। जैसे यह सुना अब तो शशिकला बहुत बेचैन उठी। और इधर राजकुमार सुदर्शन के पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, सिर्फ माँ सरस्वती की कृपा थी। उन्हीं की कृपा से सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। एक रात माँ सरस्वती ने स्वप्न में सुदर्शन से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। दूसरे ही दिन एक निषाद ने राजकुमार सुदर्शन को एक उत्तम रत्न भेंट किया। तब ऋषियों ने कहा कि माँ सरस्वती की कृपा से तुम शीघ्र ही एक स्वतंत्र राजा बन जाओगे। रानी मनोरमा से कहा, हे रानी, तुम्हारा बेटा अब भूमंडल का राजा बनेगा। जैसे सुना मनोरमा बड़ी प्रसन्न हुई। कहा कि आपका कथन सत्य हो, मेरा बालक सदा आपकी सेवा में लगा रहेगा। इधर शशिकला के पिता को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। अब शशिकला ने अपनी सखी द्वारा अपनी माँ तक अपने दिल की बात पहुंचाई। अब माँ ने सारी बात शशिकला के पिता को बताई। शशिकला के बारे में सुनकर के उसके पिता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि एक राज्य निर्वासित निर्धन से अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूँगा। शशिकला की माँ ने भी उसे बहुत समझाया, परंतु शशिकला अपने निश्चय से टस से मस न हुई। शशिकला ने अपने किसी विश्वास पात्र के हाथों सुदर्शन को स्वयंवर में आने का न्योता भिजवाया। अब सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय किया और मनोरमा ने सुदर्शन को स्वयंवर में जाने से बहुत रोका, पर वो नहीं माना। तब रानी मनोरमा स्वयंवर की निश्चित तय की गई जगह पर सुदर्शन को लेकर के पहुंची और उधर लीलावती के पिता श्री
शत्रुजीत को लेकर के आए हुए थे। शत्रुजीत के नाना को जब यह पता चला कि सुदर्शन भी स्वयंवर के लिए आया है तो बहुत क्रोध आया। ये बोले कि मैं भी सुदर्शन को खत्म कर दूंगा। परंतु केरल के राजा ने उन्हें समझाया कि महाराज, हम स्वयंवर में आए हैं, यहाँ युद्ध करना उचित नहीं है। आपने तो इन्हें धोखा देकर राज्य से निकाल ही दिया था। रघुवंश में पैदा हुए राजकुमार कौशल नरेश के पुत्र है। हे राजन, अंत में विजय धर्म की ही होती है, धर्म की नहीं। सत्य का परचम तो हमेशा ऊंचा रहता है। आप अपनी कुबुद्धि का त्याग कर दें। तब सभी राजा के आने के बाद काशीनरेश ने शशिकला को अपना वर चुनने के लिए सभा में बुलाया, परंतु शशिकला ने इनकार कर दिया। तब राजा स्वयं शशिकला के पास गए। शशिकला ने विनम्र भाव से कहा, पिताश्री, मैंने पहले ही सुदर्शन को अपना पति मान लिया है, अतः मैं पतिव्रता नारी के समान किसी दूसरे पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी। राजा ने अपनी पुत्री को का निश्चय जो है सभा में सुनाया। सभा में हलचल मच गई। लीलावती के पिता ने क्रोधित होकर के शशिकला के पिता से कहा, यदि आप अपनी पुत्री को स्वयंवर में नहीं बुलाओगे तो मैं जबरदस्ती आपकी कन्या का हरण कर लूँगा। घबराए हुए राजा ने पुनः शशिकला के पास जाकर उसे समझाया तो शशिकला ने कहा कि आप मेरा विवाह सुदर्शन से करा करके मुझे नगर से निकल जाने का आदेश दे दीजिए। तब शशिकला के पिता ने कहा कि जिस प्रकार राजा जनक ने श्री राम के आगे भोले शंकर का धनुष तोड़ने की शर्त रख करके सीता जी का स्वयंवर किया था, उसी प्रकार यदि तुम्हारा स्वयंवर कर दिया जाए तो। परंतु शशिकला टस्यमस नहीं हुई। कहा कि मैंने तो सुदर्शन को ही अपना पति मान लिया है, अतः संभव नहीं है। अब राजा क्या करे। इस पर शशिकला ने कहा कि आप स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं को कहे कि रात्रि के बाद यथार्थ कल ही स्वयंवर होगा। आप स्वयंवर को कल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दें और रात्रि में मेरा और सुदर्शन का विवाह संपन्न करा दें। माँ सरस्वती हमारी जरूर रक्षा करेगी, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। अब राजा को अपनी पुत्री का मत उचित लगा। राजा ने स्वयंवर कल के लिए स्थगित कर दिया। रात्रि में ही काशीनरेश ने विधि विधान से सुदर्शन और शशिकला का विवाह संपन्न कराया, उचित दहेज भी दिया। रानी मनोरमा से आग्रह किया कि सुदर्शन मेरा राज्यभार संभाले। मनोरमा ने कहा, महाराज आपका कल्याण हो, आप निर्भय होकर के अपने पुत्रों सहित अपना राज्यभार संभाले। मेरा पुत्र तो अयोध्या का ही राजकुमार बनेगा। सुबह होने पर जो स्वयंवर में आए हुए राजाओं को पता चला कि शशिकला का विवाह सुदर्शन से हो गया तो कुछ राजाओं ने वहां हंगामा मचा दिया। राजा ने सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो कुछ राजा ने कहा कि तुम्हें जो करना था सो कर लिया, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। कुछ राजा अपने नगर को लौट गए, परंतु कुछ राजाओं ने सुदर्शन को युद्ध के लिए ललकारा। कुछ दिनों पश्चात सुदर्शन शशिकला को विदा करा करके अयोध्या को लौट करके आए। अब रास्ते में शत्रुजीत के नाना ने अनेक राजाओं के साथ मिलकर के सुदर्शन को घेर लिया। यह समाचार मिलते ही काशीनरेश भी अपनी सेना समेत वहां आ पहुंचे। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने लगी। सुदर्शन भी बिना किसी डर के अपने रथ को आगे बढ़ाते रहे। अचानक बिजली चमकने लगी। सुदर्शन के रथ पर एक अत्यंत तेज सुंदर आभूषणों से सुसज्जित 4 भुजाओं वाली दिव्य स्त्री को देख करके सभी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि ये कौन है, ये कौन है। तब सुदर्शन ने काशीनरेश को बताया कि ये मेरे आराध्य देवी माँ सरस्वती है, मुझ पर कृपा करने के लिए पधारी है, मेरी रक्षा के लिए पधारी है। मैं इन्हीं की कृपा से ही बिना किसी डर के आगे बढ़ता हूँ, ये हमेशा मेरी सहायता करती है। दोनों ने माँ के श्री चरणों में प्रणाम किया। तभी शेर की सी गर्जना हुई। युद्ध स्थल पर भूचाल सा आ गया, आंधी चलने लगी, हाथी कांपने लगे। शत्रु सेना डर करके भाग गई। युद्ध स्थल पर भूचाल सा आ गया। परंतु तभी शत्रुजीत के नाना ने दोबारा सेना इकट्ठी की, सुदर्शन पर हमला किया। तभी माँ सरस्वती ने अपने बाणों से शत्रुजीत और उसके नाना को मार गिराया। बोलिए माँ सरस्वती की जय, भक्त वत्सला मात की जय। माँ सरस्वती की जय जयकार होने लगी। सुदर्शन बहुत प्रसन्न था। काशीनरेश भी माँ सरस्वती के आराध्य हो गए और प्रार्थना करने लगे, माँ हे जगत का कल्याण करने वाली माँ, भक्तों की रक्षा करना तो आपका स्वभाव है। आप जगदम्बा सरस्वती है, बुद्धि और शक्ति की देवी है माँ, सब आप ही के स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे जमाता सुदर्शन आपके भक्त हैं, उन्हीं की भक्ति से
आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। काशी नरेश की स्तुति से माँ प्रसन्न होकर के माँ ने काशी नरेश से कहा, वर मांगो। तब राजा काशी नरेश ने कहा, माँ जो आपकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना सेवा व्रत करते हैं माँ, आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। मेरी इस काशी नगरी में आप सदा विराजमान रहिएगा, बस यही मेरी प्रार्थना है। इसके बाद सुदर्शन माता के आगे नतमस्तक होकर के बोला, माता आप भक्तों की रक्षा तो हमेशा करती है, अब मैं क्या करूँ माँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तब माँ बोली कि तुम अयोध्या जाकर कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य प्रारंभ करो, और इस संसार में जो प्राणी रविवार के दिन मेरा व्रत करेगा, पूजा करेगा, कथा पढ़ेगा या सुनेगा और व्रत संपूर्ण होने पर उद्यापन करेगा, उसके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर के माँ अंतर्ध्यान हो गई। बोली सरस्वती महाविद्या की जय। तो यह है माँ सरस्वती के व्रत की पावन कथा जो हम सभी ने श्रवण की है। अब माँ सरस्वती का एक बड़ा ही दिव्य स्तोत्र है, इसको चित्त लगा करके श्रवण करें। माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो याज्ञवल्क्य जी के द्वारा किया गया है। याज्ञवल्क्य जी माँ सरस्वती की बड़ी भक्ति करते हैं। माँ से जो उनका ज्ञान लुप्त हो गया था, उस ज्ञान को पुनः जागृत करने का माँ से आग्रह करते हैं। बस उसी का यह स्तोत्र है, चित्त लगा करके श्रवण करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिसके सुनने से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है कि याज्ञवल्क्य नाम के एक महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्र से माँ सरस्वती की स्तुति की थी। अब मुनि के श्राप से जब विद्या नष्ट हो गई थी, जब उनके गुरुदेव ने उन्हें श्राप दे दिया था और उनकी विद्या नष्ट हो गई थी, तब वे अत्यंत दुखी होकर के लोलाक कुंड पर पधारे, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है। उन्होंने तपस्या के द्वारा सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाया और तब सूर्य देव का स्तवन करने लगे। बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्य देव ने कहा, याज्ञवल्क्य को वेद वेदांगों का अध्ययन कराया और साथ ही कहा, मुझे तुम स्मरण शक्ति प्रदान करने वाली भगवती वाग देवता सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर के दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए और विनय पूर्वक सिर झुका करके याज्ञवल्क्य जी स्तुति करने लगे माँ सरस्वती की। याज्ञवल्क्य बोले, जगन माता मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया है, गुरु के श्राप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है, मैं विद्या से वंचित हो बैठा हूँ माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। विद्या के देवते तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवितत्व शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य भी बना लो। माता मुझे प्रतिभा एवं सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समय अनुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को माँ पुनः प्रकाशित कर दो। तुम ब्रह्म स्वरूपा, परमा ज्योति स्वरूपा, सनातनी संपूर्ण विद्याओं के अधिष्ठात्री उन वाणी देवी को बार बार नमस्कार है, जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे के समान है, तथा जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सारा जगत सदा गूंगा और पागल के समान हो जाएगा, तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है उन वाग देवताओं को बारंबार नमस्कार है, जिनकी अंकांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद, श्वेत कमल के समान उज्ज्वल है, तथा जो वर्णों अक्षरों की अधिष्ठात्री है उन अक्षर स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु, मात्रा इन तीनों का जो अधिष्ठान है वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा गान करते हैं। माँ तुम ही भारती हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उन काल संख्या स्वरूपिणी भगवती को बारंबार नमस्कार है। जो व्याख्या स्वरूपा, व्याख्या के अधिष्ठात्री देवी है, ब्रह्म और सिद्धांत दोनों जिनके स्वरूप है, उन वाग्देवी को बारंबार नमस्कार है।
जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति स्वरूपा है तथा जो पृथ्वी वायु एवं कल्पना शक्ति है, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। एक बार संत कुमार जी ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान का रहस्य पूछा तब ब्रह्मा जी भी जड़वत हो गए। सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ न हो सके तो स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापति तुम इन्हीं इष्ट देवी सरस्वती की स्तुति करो। देवी परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर के ब्रह्मा ने तुम्हारी स्तुति की और तुम्हारी कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में सफलीभूत हुए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा था। तब शेष जी भी मुखबत हो गए, सिद्धांत नहीं बता पाए। उनके हृदय में घबराहट सी उत्पन्न होने लगी और फिर कश्यप जी के आज्ञा अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की और इससे शेष के भ्रम को उन्होंने दूर करने के लिए निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त की। जब व्यास जी ने वाल्मीकि जी से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया तब वे चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि जी ने आप जगदम्बा का ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया माँ, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमाद को मिटाने वाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर के उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारी ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रह करके 100 वर्षों तक तपस्या की और हे माता, तब तुमसे वर पाकर के व्यास जी कवीश्वर बन गए और उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर जी से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्दशास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे, उस समय बृहस्पति जी पुष्कर क्षेत्र में जाकर के देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर दिया जिससे वे इंद्र को शब्दशास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति जी ने जितने शिष्यों को पढ़ाया है, जितने सुप्रसिद्ध शिष्य मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सबलीभूत हुए हैं। माता की, हे माता, वह देवी तुम्ही हो। मुनीश्वर, मनु, मानव सभी तुम्हारी पूजा स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता प्रभृति, दानेश्वर प्रभृति आदि सबने तुम्हारी उपासना की है माँ। जब 1000 मुख वाले शेष जी, 5 मुख वाले शंकर जी और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी तुम्हारा सुगान करने में जड़वत हो गए, तब मैं 1 मुख वाला मानव माँ तुम्हारी क्या स्तुति कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ और माँ सरस्वती ने कहा, मुने तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यो कहकर के महामाया वैकुंठ पधार गई। जो पुरुष याज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्त्रोत को पढ़ता है उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में बृहस्पति जी की तुलना कर सकता है कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, यदि 1 वर्ष तक नियम पूर्वक स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। बोलिए सरस्वती महाविद्या की जय। अतः माँ सरस्वती के व्रत के दिन इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, जो बड़ा ही पुण्यपद है और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कराने वाला है। बोलिए श्री सरस्वती महाविद्या की जय। अब माँ सरस्वती की मंगलमय पावन आरती। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता, विद्या बोधि परदायक, विद्या बोधि परदायक, तुम हो सुखदाता। ओम जय सरस्वती माता। कुंद इंदु सम शोभा, तन की ज्योत झरी, जो सेवक बनी आई माँ, जो सेवक बनी आई, सब भंडार भरे।
ओम जय सरस्वती माता। वीणा दंड कमंडलु माला कर सोहे। हंस वाहिनी देवी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय सरस्वती माता। श्वेत स्वरूपा सुंदरी श्वेत वस्त्रधारी। श्वेत पद्म पर बैठी सबको सुखकारी। ओम जय सरस्वती माता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव इंद्रियादि देवा। सनकादिक और नारद सदा करे शिवा। ओम जय सरस्वती माता। तुम पर ताप सो माता मोड़ भय ज्ञानी। निज दासन पर करती माँ करुणा कल्याणी। ओम जय सरस्वती माता। त्रिभुवन यस विसितारो गुण गावे देवा। सूर्य नर मुनि सब निस दिन कर विविध सेवा। ओम जय सरस्वती माता। मातेश्वरी की आरती जो कोई नर गावे। माँ प्रेम सहित गावे। परम ज्ञान सो पावे जग यश फैलावे। ओम जय सरस्वती माता। जय सरस्वती माता मैया जय सरस्वती माता। विद्या बुद्धि परिदायक तुम्हें हो सुखदाता। जय सरस्वती माता। बोलिए सरस्वती महाविद्या की जय। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। अम्ब विमलमति दे। माम्ब विमलमति दे। साहसशीली हृदय में भर दे। जीवनी त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे। स्वाभिमान भर दे माँ स्वाभिमान भर दे। जय हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। अम्ब विमलमति दे। माम्ब विमलमति दे। लवे कुश धुर्व प्रहलाद बने हम। मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। माँ फिर घर घर भर दे। जय हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। अम्ब विमलमति दे। माम्ब विमलमति दे। जग श्री मोर बनाए भारत वे बल विक्रम दे। माँ वे बल विक्रम दे। जय हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। अम्ब विमलमति दे। माम्ब विमलमति
भारती ने। बोलिए सरस्वती महाविद्या की जय। तो आज हम सभी ने श्रवण की है माँ भगवती सरस्वती की व्रत कथा और उनकी आरती। बड़ा ही सुंदर पावन स्तोत्र। वह सब माँ सरस्वती की कृपा से सभी ने आज उसका लाभ लिया। इस पुण्य पर्द माँ भवानी की कथा को श्रवण किया। इसी के साथ जय माँ भवानी, जय श्री शारदे माँ।